हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परिवार में केवी एजुकेशनल क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दी थी, क्या क्या कैसे इसके सेंटेंसेस बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। तो देखिए, पहचान, पेन और कॉपी लेकर जो है वो बैठ जाइए अच्छे से, जिससे कि एक्सरसाइज भी बनानी पड़ेगी। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है? सबसे पहली बात तो जो भी हमारे नए फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियो आप तक इजीली से पहुंच सके, कोई भी परेशानी ना हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो बात करते हैं पहचान के बारे में। तो इन हिंदी वाक्यों, कोई भी हिंदी का वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो कैसे पहचानेंगे हम? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खोया था, पाया था, आदि शब्द आते हैं। इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, पाया था, खोया था, इस तरीके के बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। और कार्य पूर्ण भूतकाल में होने का पता चलता है, कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है, और वो भी क्या? पास्ट में, कि पहले। तो लिख लेंगे हम, जिससे याद रहे हमें। तथा कार्य का भूतकाल में पूर्ण होने का पता चलता है। भूतकाल का मतलब होता है पास्ट, पास्ट में, पीछे। भूतकाल में होने का पता चलता है। भाई हमको पता चलेगा कि कार्य जो है वो हो चुका था। इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खोया था, पाया था आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य का भूतकाल में होने का पता चलता है। समझ रहे? सेंटेंस किस टाइप के होंगे, एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, तुमने मुझसे प्यार किया था। तुमने मुझसे प्यार किया था, देखिए किया था आ गया। कार्य कहां हो रहा है? पास्ट में। प्यार किया था, न प्यार किया है या प्यार किया होगा, ये कुछ नहीं है। प्यार किया था मतलब कर लिया था, पूर्ण हो चुका है कार्य, प्यार हो चुका है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम पहले इसके रूल जानेंगे, किस तरीके से हम इस तरीके के सेंटेंस को बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस भी आ जाते हैं कि तुमने मुझसे, तुम्हारे प्यार करने से पहले मैं किसी और से प्यार कर चुका था, कि तुम्हारे खाना खाने के बाद मैंने पानी पिया। इस टाइप के सेंटेंस भी आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो यहीं पे हम डाल लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इजिली रूल होंगे, आप कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप इजिली कांटेक्ट कर सकते हैं। और सभी लोग इस टेंस का एक एक सेंटेंस कमेंट में पिन करेंगे, कमेंट में बताएंगे इस टेंस का कोई सा भी सेंटेंस आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक सेंटेंस बताइए एवरी स्टूडेंट। बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा होगा क्या? ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस को बनाएंगे, इंग्लिश इसकी बनाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में हम क्या करेंगे? रूल नंबर 2 में
कुछ नहीं। उसके बाद हम हेड का प्रयोग करेंगे। किसका? हेड का। उसके बाद हेड का प्रयोग, अच्छा एक बात और आप सुन लीजिए कि हेड का यूज, हेड जो लगेगा ना वो ये नहीं देखा जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, बहुवचन है, क्या है। बस आपको हेड लगा देना है। एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपको दिखता है कैसा भी, बस हेड लगा देना सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। रूल नंबर तीसरे की बात कर लेंगे। थर्ड रूल हमारा क्या है? रूल नंबर 3 में होगा, उसके बाद ये तो नॉर्मल वाला है कि हम ये नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले और बाद वाले उसके और अलग होते हैं, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यूज हेड, एंड आफ्टर दैट वर्ब्स थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। हो गया हमारा। अब इसका एक थर्ड रूल वो भी हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन को शायद आपने राइट कर लिया होगा, और अगर नहीं कर पाया तो आप रिवर्स में जाके राइट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो जो है वो एंड होने के बाद आप कर लीजिएगा। देखिए ये था तुमने। तो रूल नंबर इसका 4 क्या होगा? रूल नंबर 4 क्या है? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को देखेंगे किस तरीके से हम इसको, बस ये स्ट्रक्चर, ये जो है वो अग्नि अस्त्र हमारा तैयार होने वाला है, इसको आप बस अपने पास रखिए, सब कुछ भस्म हो जाएगा, सब कुछ जैसे सेंटेंस सब बन जाएंगे। सबसे पहले रूल के हिसाब से स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, अकॉर्डिंग रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने। उसके बाद हेड लगाना है, भाई हेड लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लो भैया वर्ब की वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज आ गई। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, लो भैया ऑब्जेक्ट हमारे आ गए। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारा अग्नियस्त्र तैयार हो गया। अरे भाई इसकी जो है ओके, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम रफ कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है, अग्नियस्त्र हमारा तैयार हो गया है। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, इजिली बना दो आप। तुमने मुझसे प्यार किया था, ठीक है। सब्जेक्ट लगाना है, तुमने की होती है यू, यू लग गया। हेड लगाना है, लगा दो, इजिली हेड लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, प्यार करना, प्यार करने क्या बोलते हैं, लव, और लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड, लव्ड। और क्या, मुझसे ऑब्जेक्ट लगा दो, मी, यू लव मी, ओके, यू हैड लव्ड मी, तुमने मुझसे प्यार किया था। अच्छा हिंदी में बोलो जरा, पता नहीं कैसा लगता है कि तुमने मुझसे प्यार किया था, और अगर यही इंग्लिश में लो, यू हैड लव्ड मी, यू हैड लव्ड मी, तो एक अलग बोलने का तरीका ही अलग हो जाता है। तुमने मुझसे प्यार किया था, सेंटेंस बन गया। कोई प्रॉब्लम आई आपको? इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस और एक ले लो, उसी का नॉर्मल ले लो, मैं सेब खा चुका था, मैं सेब खा चुका था, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा हो गया, मैं सेब खा चुका था। इजिली बना दो। आई, सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, आई हो गया। हेड लगाना है, हेड लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, खाना, ईट को ईटिन बोलते हैं, ईट एट ईटिन, और क्या, ईटिन एप्पल, आई हैड ईटिन एप्पल, बन गया। प्रॉब्लम आई कोई? नहीं आई ना, बस ऐसे ही बनेंगे। अब चलिए हम निगेटिव जान लेते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा या कर लिया होगा, ठीक। कोई भी डाउट आपको आता है आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट में राइट करके पूछ सकते हैं कि सर ये इसमें ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया,
और इसमें ये कहाँ से क्या हो गया मैं सारा कुछ आपको समझा दूंगा, ठीक है। कोई नहीं, अभी हम रफ कर देते हैं और आगे बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। और निगेटिव मैं क्या पहले इसी का बता देता हूँ, वो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल हो गया। अब हम पहले और बाद वाले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर फर्स्ट देख लो, यदि वाक्य के बीच में इसको हम लिखवा सकते हैं इस तरीके से, अगर ना लिखवाएं आपको तो थोड़ा इजी कर दें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि दो वाक्य पहले शब्द के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, पहले शब्द के द्वारा जुड़े हुए हों, तो अगर कोई सेंटेंस आ जाता है, एग्जांपल ले लीजिए, सेंटेंस आ गया कि वही सेंटेंस पीछे वाला ले लो कि तुम्हारे प्यार करने से पहले मैंने प्यार कर लिया था। अगर इस टाइप का सेंटेंस आता, देखिए ये पहले आ गया ना, दो सेंटेंस है, तुम्हारे प्यार करने से और मैंने प्यार कर लिया था, तो दो सेंटेंस आपस में जुड़ गए हैं, पहले जोड़ रहा है इनको, ये पहले शब्द है यही जोड़ रहा है। तो अब हम कैसे इन सेंटेंसेस को बनाएंगे तो वो आप देख लीजिए। तो इनका रूल देख लीजिए आप, तो रूल इसका क्या होता है, ऐसे वाक्यों को बनाते समय जो काम पहले समाप्त हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो जो काम पहले समाप्त हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। क्या है, तुम्हारे प्यार करने से पहले, तुमने तो प्यार बाद में किया, मैंने प्यार कर लिया था, तो मैंने प्यार पहले ही कर लिया था, तुमने प्यार बाद में किया ना। तुम्हारे प्यार करने से पहले ही मैंने ये काम कर लिया, तो सबसे पहले कार्य क्या हुआ, मैंने प्यार कर लिया था, तो सबसे पहले यही सेंटेंस बनेगा, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब देखिए, तथा शेष वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक। तो जो भी हमारा बचा हुआ वाक्य उसको क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, तो देखिए इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है। रफ कर देता हूं मैं इसको, क्योंकि हमें सेंटेंस भी बनाना होगा, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनवा देते हैं आपको, रामबाण आपका तैयार करवा देते हैं, श्री रामचंद्र जी का बाण। तो स्ट्रक्चर देखो आप कैसे बनेगा, तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस वाला बनाते हैं, ठीक है। और यहां पर एक और लिख दीजिए, यहां पर लिख लीजिए ऐसे करके, पहले शब्द के लिए, ये जो पहले दिया हुआ है, पहले शब्द के लिए वाक्य में बिफोर का यूज करते हैं, वाक्य में बिफोर का
V4 का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो पहले है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, V4। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, बहुत ठीक से देखिएगा आप। ऐसे वाक्यों को बनाते समय जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में, तो पहले पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है ना, ठीक। प्लस अब क्या है, पहले ये V4 को लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, V4। फिर हम जो हमारा शेष सेंटेंस से बचा हुआ वाक्य है, ठीक है, जो बचा हुआ वाक्य है उसको क्या है, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, यही होता ना। ये हमारा बन के तैयार हो गया। बस इसको याद रखेंगे, सारे सेंटेंस बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम ये रफ कर देते हैं, आपने लिख लिया होगा। ये नोट्स आप बना लीजिए, बहुत आपको आपके काम में काफी ज्यादा आएंगे। आगे भी आपको जो भी आप क्लास पढ़ेंगे उनमें भी यही सारे रूल देखने को आपको मिलते हैं। बना दो सेंटेंस को, कैसे बनाएंगे। अब कार्य कौन सा पहले समाप्त हुआ है, मैंने प्यार कर लिया था, तो बस बना दो इसी को, सब्जेक्ट मैंने, आई, ये वाला बनाएंगे, ये इतना बनाएंगे पहले। तो आई सब्जेक्ट आ गया, हैड, आई हैड लव्ड, थर्ड फॉर्म आ गई LOVED, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लव, प्यार करने की होती है, प्यार करना, आई हैड लव बिफोर। तुमने, तुम्हारे प्यार करने, बिफोर लगा दिया। अब ये वाला सब्जेक्ट देखेंगे, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो बस सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, यू लगा दो, और प्यार करने क्या होती है, लव, और लव की सेकंड फॉर्म लव्ड, फुल स्टॉप। आई हैड लव्ड बिफोर यू लव्ड, आई हैड लव्ड बिफोर यू लव्ड, कि तुम्हारे प्यार करने से पहले मैंने प्यार कर लिया था। समझ गए। इस तरीके से सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। मजा आ रहा है क्लास में, बता दीजिएगा कमेंट में, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस बन गया, कोई भी दिक्कत आई आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो पहले वाला हो गया और बाद आ जाए बीच में, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बाद वाला एक सेंटेंस हम देख लेंगे, इसको रफ कर दूं, ठीक है, रफ कर देता हूं। तो नोट देख लीजिए, ये था पहले वाले शब्द के लिए, अगर बीच में पहले शब्द आ जाता है, ठीक है। अगर बाद शब्द आता है, यदि वाक्य में वाद शब्द आ जाए, वाद शब्द आए तो सबसे बढ़िया है सेंटेंस देख लो बाद शब्द वाला। बाद में हम कुछ करवाएं आपके लिए, एग्जांपल यहां पे लिख लो कि मेरे स्कूल जाने के बाद, मेरे स्कूल जाने के बाद तुम दिल्ली गए थे, तुम दिल्ली, सेंटेंस ही हो गया। देखो वाद आ गया शब्द में, तो बस हम क्या करेंगे, मेरे स्कूल जाने के बाद तुम दिल्ली गए थे, तो जो काम बाद में हुआ है उसे सबसे पहले बना देंगे। बाद में क्या हुआ, तुम दिल्ली गए, पहले तो हम स्कूल चले गए ना, तो तुम दिल्ली गए ये वाला सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। लेकिन वो कैसे बनाएंगे देखो, तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ, बाद में समाप्त हुआ है, हुआ हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। बनाते हैं, ठीक है। तथा शेष वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, बचा हुआ हमारा जो है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। समझे आप कुछ, कि जो कार्य हमारा बाद में समाप्त हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं,
और जो बचा हुआ वाक्य है जो पहले समाप्त हो गया था उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लो, सीधे स्ट्रक्चर लिख दो पहले। भाई पहले वाक्य पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और देखो बाद शब्द जो आया ना उसको हम आफ्टर के जरिए हम दर्शाते हैं। क्या है बाद को हम क्या बोलते हैं? आफ्टर, ठीक है। तो हम आफ्टर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम यहां पे लिख देंगे आफ्टर। आफ्टर हो गया। फिर देखो फिर पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में फुल स्टॉप। ये हमारा भैया हमारे राम जी का वाण तैयार हो गया। देखो भैया वाण चला दो, सब मामला फिनिश। तो जो काम बाद में समाप्त हुआ है उस कार्य को क्या है? पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। देखो बाद में क्या हुआ? मेरे स्कूल जाने के बाद तुम स्कूल गए, तो बाद में तुम दिल्ली गए, तो बाद में गए ना दिल्ली, तो ये वाला सेंटेंस हम पहले बना देंगे। तो बना दो भैया, इतना बना दो। ये तुम सब्जेक्ट आ गया, यू भाई सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जाने की क्या होती है? गो, और सेकेंड फॉर्म वेंट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली, यू वेंट टू दिल्ली। फिर क्या है? हमें आफ्टर लगाना है, आफ्टर मेरे स्कूल जाने। तो अब क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगाना है मेरे, माई। ये माई होगा, आई होगा, आई। माई लगता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं उनमें लगता है। तो माई माई नहीं आई लगेगा, आई मेरे के लिए आई हो गया। फिर हेड लगना, आई हैड, आई हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, जाने क्या होती है? गो, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन हो गई, ठीक है। आई हैड गॉन, बस ये सेंटेंस बन गया। फुल स्टॉप लगा दो, ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास। ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। यू वेंट टू दिल्ली आफ्टर आई हैड गॉन, है तो ऑब्जेक्ट इसमें, मैंने भी नहीं देखा। स्कूल है ना, तो स्कूल फुल स्टॉप कैसे लगा देंगे? तो स्कूल लगा दो, गोन टू स्कूल, या गोन स्कूल लिख सकते हैं, आई हैड गॉन स्कूल। समझ गए? यू वेंट टू दिल्ली आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। इस तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। भाई जब तक हमें पता ही नहीं होगा हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करें, तो बोलेंगे कैसे? तो सबसे पहली बात तो हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम, ये तो हो गया। अब इसी तरीके से निगेटिव में जो होगा वो भी ऐसे ही बनेंगे। तो निगेटिव में मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा, क्योंकि निगेटिव में बस क्या कर देना है, जहां पे नॉट है वहां पे नॉट नहीं रहा है, वहां पे नॉट लगा देना है। मेरे स्कूल जाने के बाद तुम दिल्ली नहीं गए, तो यू वेंट, यू डिड नॉट, वो डिड नॉट से बन जाएगा, बनेगा सब ऐसे ही। लेकिन अभी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है। तो सारा कुछ भी बता दूंगा, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो घबराइएगा नहीं, अच्छे से देखना। जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको, थोड़ा आप भी बोर हो रहे होंगे, तो देख लो भाई। निगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको घर पे एक्सरसाइज लगानी है। अगर आप सेंटेंसेस नहीं लगाएंगे, नहीं बनाएंगे, तो आपको मैं बताऊं बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, टेंसेस बनाने बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। तो क्या है, मैंने आपको आनंद सर वाला एग्जांपल दिया था, बस आपको रिवीजन जरूर करना है, इनका सारा रिवीजन करके एक बार एक्सरसाइज को लगाना है, एक्सरसाइज बनानी है, सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंसेस, तो निगेटिव सेंटेंस, नोट, यदि वाक्य में नहीं शब्द आए, यदि वाक्य में नहीं शब्द आए, तो भाई नहीं आ जाए तो हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर देख लो उसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये थोड़ा हिल रहा है ना, उसको सही करवा दो। ठीक है, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस बना देना है। सेंटेंस देख लो, क्या सेंटेंस ले लें? नॉर्मल ले लो कोई,
मैं ग्रीन बोर्ड पर, ये ना ये रहने दो, ये थोड़ा ठीक है। चलिए, मैं प्रेम पत्र नहीं लिख चुका था, लिख चुका था, ये ले लो। नहीं तो हो जाएगा मैंने प्रेम पत्र नहीं लिख लिया था, या मैं प्रेम पत्र नहीं लिख चुका था। ये सारे सेंटेंस हो जाएंगे, कोई नहीं, बना दो। सब्जेक्ट लगेगा आई हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगना, स्ट्रक्चर को देखते जाओ। हैड नॉट लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने की राइट होती है, थर्ड फॉर्म राइट इन, WRITTEN, रिटेन, राइट इन बोल दिया, रिटेन, ठीक है। क्या है, और प्रेम पत्र है, ऑब्जेक्ट लगा दो लव लेटर, LETTER, बन गया। आई हैड नॉट रिटन लव लेटर, बन गया सेंटेंस। बहुत मजेदार सेंटेंस है, बना लो। जितने भी आपकी बुक में कहीं भी हो सब बना डालो, छोड़ो मत एक को, ठीक है, कूट कूट के बनाओ उनको। चलो ये हो गया, बना लिया। ऐसे ही सारे सेंटेंस बनेंगे। दिक्कत हो आप बता दीजिएगा, देख लो। निगेटिव हमारा, और बाद वाले भी देख लो, उसमें लिखवाएंगे नहीं, सारा कुछ वही है पीछे कि कौन सा पहले वाला, सिर्फ नॉट लगा देना है। क्या है, नॉट लगा देना है आपको। देखो नोट नंबर सेकंड में, वाक्य में यदि वाक्य में पहले शब्द दिया हो और नहीं शब्द भी आया हो, तो भाई कैसे बनाएंगे। यदि वाक्य में पहले शब्द भी दिया हो और नहीं भी आया हो तो हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे आपके लिए। सेंटेंस होगा कि हमारे नदी में नहाने से पहले तुम घर नहीं जा चुके थे। सेंटेंस वही है, खाली नहीं आ गया वहां पे, सिर्फ नहीं ऐड हो गया, सेंटेंस वही है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लो, बस यही स्ट्रक्चर याद रखना है, सारा कुछ बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फुल स्टॉप। ये व्हाइट चौक बहुत जल्दी खत्म होती है। ठीक है, फिनिश हो गई। हमारे नदी में नहाने से पहले तुम घर नहीं जा चुके थे। तो मैंने आपको वो रूल लिखवाए थे कि कौन सा पहले और कैसे क्या बनता है। तो जो कार्य पहले हुआ है उसे वो पहले बना देंगे, और पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, बना दो। तुम घर नहीं जा चुके थे, हमारे नदी में नहाने से पहले। हम तो नदी में बाद में नहाए, पहले क्या हुआ, तुम घर नहीं जा चुके थे। ठीक, तो यू सब्जेक्ट हुआ, हैड नॉट लगा दो, यू हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू होम, बिफोर, स्ट्रक्चर देखते जाओ, बिफोर लगा दिया, सब्जेक्ट लगेगा ये वाला नया जो बचा हुआ वाक्य, हमारे वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहाने की बात, इन द रिवर, नदी में, फुल स्टॉप। बन गया सेंटेंस। कोई दिक्कत आई, कुछ भी दिक्कत हो बता दो, पूछ लो भाई। यू हैड नॉट गॉन टू होम बिफोर वी वाथड इन द रिवर। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। बाद वाला भी देख लो, वो भी बता दें आपको। तो ये रफ कर दो, बना लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर को यहीं पे चेंज कर देता हूं थोड़ा बस।
और कुछ नहीं होना है। वो आप लिख लेना, ठीक है, ये मैं दूसरा लिख रहा हूं। अगर हमारे सेंटेंस में वाद आ जाए और नहीं भी दिया हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो बस वही रहेगा सब कुछ, बस क्या है, चेंज हो जाएगा थोड़ा कि अब हम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते थे सबसे पहले, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है नेगेटिव में? डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बाद के लिए लगा देंगे आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, और बचा हुआ हमारा ये, इसमें नॉट नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अरे मैंने इसमें क्या लगा दिया था, ठीक है, उसमें शायद नहीं लगाया था मैंने, ठीक। हेड लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो नॉट एक ही बार लगेगा, जो हमारा पहले सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को तभी हम लगता है, फिर चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो, लगा दिया। एग्जांपल क्या होगा, राधा के स्कूल जाने के बाद मैं कुछ भी ले लो, मैं जयपुर नहीं गया था। कि राधा के स्कूल जाने के बाद मैं जयपुर नहीं गया था, सिंपली सेंटेंस बना दो। सी डिड नॉट, तो अब ये देखना होगा कौन सा कार्य बाद में हुआ है, तो मैं बाद में, राधा के स्कूल जाने के बाद, ठीक है, मैं जयपुर नहीं गया था, बाद में मैं जयपुर नहीं गया था, तो बना दो। सब्जेक्ट लगेगा आई, ये वाला बनेगा, ये सेंटेंस ये बनेगा ये, ठीक है। तो आई के बाद डिड नॉट, आई डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गए की जाने की गो होती है, आई डिड नॉट गो क्या, जयपुर, गो टू जयपुर, आफ्टर, ये आफ्टर आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट लगेगा राधा, तो RADHA राधा, हेड जाने की क्या होती है, गोन, गो वेंट गोन टू स्कूल। सेंटेंस बन के हमारा रेडी हो गया, आई डिड नॉट गो टू जयपुर आफ्टर राधा हैड गोन टू स्कूल, ठीक है। समझ में आया ना, मजा आया? तो ऐसे मजे में पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए। समय का थोड़ा अभाव रहता है, इस वजह से आपके लिए वीडियो पर्याप्त मिल नहीं पाती है। धीरे धीरे, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, देख लो, नोट नंबर फर्स्ट। यदि वाक्य के शुरू में, क्या शब्द आए, वाक्य शुरू में क्या शब्द आए या वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, बना दो नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाला देख लो भैया कैसे बनेगा। सबसे पहले हेड लगा देंगे भैया, सबसे पहले हम सीना तान के खड़े हो गए, कुछ भी आए हमसे टकराए। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की वर्ब्स थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये भैया छोटे बच्चे की तरह हम आपको बता रहे हैं,
कि आजा मुन्ना ये दूध पी ले, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये सब कुछ ऐसे बता रहा हूँ और तब भी ना समझो तो बहुत गंदी बात है। इट्स वेरी बैड हैबिट, बहुत गंदी आदत है ये। ठीक है, तो थोड़ा फोकस कर लो, सबको समझ में आ जाएगा और टेंशन ना लिया करो। ठीक है, सेंटेंस देख लो। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? क्या तुमने अपना काम कर लिया था? तो इस तरीके का सेंटेंस होगा। क्या शब्द सबसे पहले आ गया? बना दो सेंटेंस। सबसे पहले हेड लगेगा, उठा के रख दो आके। सब्जेक्ट लगेगा तुमने, यू। वर्ब की दैट फॉर्म लगेगी। काम करने क्या होती है? वर्क। डू मीन से करना होता है, तो डू डिड डन। थर्ड फॉर्म डन आ गई, हैड यू डन। अपना काम, तो यू के साथ अपने के लिए क्या लगता है? योर वर्क, क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट आ गया। देख लो अपने के लिए, अपना, अपने, अपनी, ये सारे वर्ड आ जाए तो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं इनकी स्पेलिंग। आई के साथ लग जाएगा माई, यू के साथ लग जाएगा योर, ही के साथ लग जाएगा हिज, और सी के साथ लग जाएगा हर, दे के साथ लग जाएगा देम। ठीक है, तो ये सारे लग जाएंगे। वी के साथ लग जाएगा और। समझ गए? तो बस ये भी आप लिख लेना, जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अपना, अपने और अपनी, ये सारे वर्ड अगर आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में तो आई के साथ माई लगाते हैं, यू के साथ योर लगाते हैं और वी के साथ और लगाते हैं, ही के साथ हिज, सी के साथ हर और दे के साथ देम। ठीक है, ओके, सेंटेंस बन गया। चलो नोट नंबर 2, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करेंगे भाई? तो देख लो, बहुत इजी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टेंस में बताया था और सारे टेंसों में बताया कि इंटेरोगेटिव में होता सब वही है, बस क्या है, प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले इंग्लिश लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस। लो भैया, बस यही बढ़ गया। ये हमारा बन गया कि अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। बारिश बहुत ज्यादा तेज होने वाली है, तो बादल जो है वो गड़गड़ा रहे हैं, गरज रहे हैं। सेंटेंस बना दो इनका। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सेंटेंस देख लो, यही ले लो पीछे वाला, उसमें क्यों लगा दो। तुमने काम क्यों कर लिया था? अब सेंटेंस मैं अपने मन से बना रहा हूं। ठीक है, तो देख लो, बना दो कैसे बनेगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा क्यों शब्द आ गया वाक्य के बीच में, बस लगा दो भैया, सबसे पहले ले आओ। क्यों को कहते हैं भाई। उसके बाद हेड लग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुमने, यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, डू डिड डन। डन होती थर्ड फॉर्म, डन वर्क। इसमें अपना तो दिया ही नहीं ना, बस हम लगाएंगे ही नहीं। क्वेश्चन मार्क में क्या? भाई हैड यू डन वर्क। हिंदी में बोले तुमने काम क्यों कर लिया था। इंग्लिश में बोले भाई हैड यू डन वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंस को बनाएंगे। तो यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो आपको इस तरीके का जो है कोई भी सेंटेंस, आपको बस स्ट्रक्चर को अपना याद करके रखना है। स्ट्रक्चर को याद करके रखना है। आप सारे सेंटेंस हवा में बनाते जाओगे, हवा में बजरंग बली की तरह हवा में उड़ते जाओगे। ठीक है, उड़ जाओ, लेकिन आ जाना वापस। ठीक है, ऐसा ना हो भैया ऊपर चले जाओगे। जाओगे तो नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ा ऊपर जाओ फिर नीचे गिर जाओगे। हाँ, लाइफ में अगर ऊपर जाना है, बुलंदियों को चुना, बस पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, कुछ ना कुछ कर जाओगे। समझ गए? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अगर हम बात करें
कि बाद वाले और पहले वाले की अगर उनमें कुछ आ जाए तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो भी सेम वैसे ही बनाते हैं। देखो नोट देख लो, वाद शब्द आए तो, वाद शब्द आए तो पहले का देख लो, पहले का देखो, पहले समझ गए, बाद का बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। स्ट्रक्चर बना लो, सेम वैसे ही बनेगा। अब देखो क्या करते थे पहले वाले शब्द के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेड लगाते थे, हेड पहले ले आओ, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट, वो पास्ट इंडेफिनिट वाला सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये रामायण तैयार हो गया, जय हो भगवान। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे इजिली, एक एग्जांपल ले लो कोई भी, जल्दी जल्दी हम एंड कर देते हैं। क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? ठीक है, तो कैसे बनेगा, बना दो। कार्य पहले कौन सा हुआ, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हुआ, गाड़ी जा चुकी थी, तो वही बना दो। सबसे पहले क्या लगेगा, हैड, सब्जेक्ट लगा दो गाड़ी, हैड द ट्रेन, हैड द ट्रेन। थर्ड फॉर्म क्या होगी, जाने की। वैसे तो लेफ्ट लगाएंगे, ऐसे जाना, यहाँ पे छूटना होता तब लेफ्ट लगाते, छूटना, गाड़ी छूट चुकी थी, लेकिन यहाँ पे जाना है तो गो वेंट गॉन, गॉन। बिफोर लगा दो, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, बिफोर। फिर लिख दो सब्जेक्ट, बिफोर आई रीच स्टेशन, रीच्ड, आई हैड रीच्ड स्टेशन। बन गया। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत? अरे बारिश आ गई, लाइट जाने वाली है, तो जल्दी जल्दी हम जो है वो फिनिश कर देते हैं। ये बन जाएंगे इस तरीके से। और कहीं अगर वाद शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी देख लो। अच्छा, क्यों आता है तब भी हम ऐसे बनाएंगे, क्या, कब, क्यों, कैसे, बीच में आ जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बनेगा सेंटेंस ऐसे ही। तो देख लो, अगर वाद शब्द आ जाए, क्या आ जाए, वाद, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लगा देंगे डिड, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहां पे हम लगा देंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल देख लो, क्या तुम्हारे खाना खाने के बाद मैं चलिए घर लिख दो, मैं घर जा चुका था। अच्छा, इसको एक ऐसे ले लो, यहां पे क्या ना करो, चलो क्या कर लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन वर्ड आए तो हम क्या करेंगे, डिड से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसकी इंग्लिश लगा देंगे, सेंटेंस बनेगा वैसे ही, बना दो। क्या तुम्हारे खाना खाने के बाद वाला पहले बनेगा, मैं घर जा चुका था, थी लिख दिया। तो बस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या है, डिड लगा दो, डिड लगा दिया हमने। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा मैं, आई, डिड आई, और जाने की होती है गोन, वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो, डिड आई गो टू होम, डिड आई गो टू होम आफ्टर, ये सॉरी यहां पे आफ्टर लगेगा। ठीक है, डिड आई गो टू होम आफ्टर। फिर क्या होगा, आफ्टर क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, ये वाला तुम्हारे, ठीक है, दिख रहा है तुम्हारे वाला, ये सब्जेक्ट लगाएंगे यू हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, ईटेन, यू हैड ईटेन द फूड। लो सब कंप्लीट, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस, खत्म। समझ गए? तो बस ये सारा कुछ आप लिख लीजिएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी प्रोवाइड है आपको, व्हाट्सएप नंबर भी चैनल के अबाउट में, डिस्क्रिप्शन में
सारा कुछ अवेलेबल है। और जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं आप डालूंगा चैनल पे तो आपके पास इजीली पहुंच जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो में कमेंट भी एक अच्छी सी कर देनी है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिनको इनकी जरूरत है। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।